तो अभी हम लोग बात करेंगे राहु बुध और गुरु की युति के बारे में। राहु बुध और गुरु की जब भी युति बनती है तो आपको ये देखना जरूरी है कि बुध और गुरु कितने क्लोज हैं इस युति में। अब राहु तो एक्सपांसन का कारक है, गुरु भी एक्सपांसन का कारक है, और जो बुध और गुरु दोनों ही ग्रह हैं वो ड्यूअलिटी वाले हैं, यानी वो द्वैतवादी हैं। तो ऐसे में यहाँ पर एक चीज़ के दो, यानी आपको एक मोबाइल है तो फिर दूसरा और चाहिए। तो इस प्रकार से आप एक के दो के बारे में सोचेंगे, यानी कोई भी एक वस्तु है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ऑलरेडी वो द्वैतवादी तो इसमें धारणा आ रही है आपके मन में, लेकिन अब राहु उसको और ज़्यादा मल्टीप्लाई करेगा, तो हो सकता है मल्टीपल चीज़ें आपके पास हो सकती हैं। अब बुध और गुरु दोनों ही नॉलेज के कारक हैं। बुध इंफॉर्मेशन के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, इंटेलिजेंस के कारक हैं, और बृहस्पति भी इनके कारक हैं। बृहस्पति आपके आध्यात्मिक विकास के भी कारक हैं, आध्यात्मिकता को भी दिखाते हैं, और आपकी बुद्धि, मेनली आपकी जो बुद्धि है, आपका जो कौशल है, वो गुरु दिखाते हैं। तो इन सब में विस्तार होने की बहुत ही ज़्यादा आशंका है। इससे पर्सन नॉलेज ओरिएंटेड बन जाएगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज चाहिएगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिएगी, तब जाकर वो संतुष्ट होगा। अब अगर इस युति के साथ चंद्रमा का संबंध जुड़ जाए तो फिर जातक में नॉलेज को प्राप्त करने की चाहत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जातक हर समय नॉलेज के बारे में या नॉलेज को ग्रहण करने के बारे में सोचता रहेगा। अब यहाँ वैसे तो देखा जाए तो गुरु चांडाल भी बन रहा है, तो ये गुरु चांडाल अब आपके कौन से भाव में ये युति बन रही है उसके हिसाब से काम करेगा। अब यहाँ पर बुध और गुरु दोनों ही क्योंकि इंटेलिजेंस को दिखाते हैं, और गुरु काफ़ी ज़्यादा सात्विक ग्रह है, तो अगर ये युति अच्छी स्थिति में बन रही है तो यहाँ पर आपको कोई विशेष नुकसान नहीं होगा। लेकिन आप हमेशा कुछ ना कुछ नया खोजने में लगे हुए रहेंगे। आप कुछ ना कुछ हमेशा पूरी लाइफ आप सोचने में या फिर आप नया नया कुछ सीखने में लगे रहेंगे। तो ये जो कंजक्शन है वो आपको हमेशा ही बिजी रखेगा। और इस कंजक्शन में अगर आप नॉलेज से रिलेटेड कार्य करते हैं, बुद्धि से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि बुध की जो दोनों राशियां हैं और जो गुरु की दोनों राशियां हैं वो आपके कौन कौन से भाव में आ रही हैं। साथ में ये प्रकार की जब भी कंजक्शन इस तरह से बनती है तो आपको कोई ना कोई वाणी का टैलेंट अवश्य देती है, और आप काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी टाइप का बोलने में माहिर होते हैं, तो आप एक अच्छे कॉमेडियन बन सकते हैं, एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। यहाँ पर अब राहु है, तो राहु होने की वजह से आप कुछ सीमाओं को लांघने की कोशिश करेंगे हमेशा, यानी आप स्वतंत्र रूप से एक शिक्षक के रूप में आएंगे सामने, तो आपको बाउंडेशंस में नहीं रखा जा सकता। इसी प्रकार से आप नॉलेज जब ग्रहण करेंगे या कुछ ना कुछ नया सीखेंगे तो आप सीमाओं में बंद कर नहीं रहेंगे। अब ये जो कंजक्शन है वो जनरली आपको बिजनेस में भी काफ़ी अच्छा बनाता है, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ होने की भी काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं बन जाती हैं। अब यहाँ राहु का संबंध जुड़ने से इसका जो संबंध है युति का वो विदेश से भी जुड़ गया, और कुछ ऐसी संस्कृति और विदेशी भाषाओं से भी जुड़ गया। तो जातक को एक से ज़्यादा भाषाएं आती होंगी, और उसको विदेशी भाषाएं कम से कम 2 विदेशी भाषाएं भी आती होंगी ऐसे कंजक्शन की वजह से, ऐसा हो सकता है। साथ में जातक का जो ज़्यादातर कम्युनिकेशन है वो उसका किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं उनके माध्यम से होता होगा, या ज़्यादातर उन लोगों से होता होगा जो किसी दूसरे स्टेट के हैं या फिर वो अलग अलग किसी दूसरी कंट्री के भी हैं। इस प्रकार के जातक अक्सर विदेशी व्यापार करने में काफ़ी माहिर हो सकते हैं। ये कोई भी चीज़ का अगर निर्यात करें, अगर ये निर्यात करें तो काफ़ी ज़्यादा इनको बेनिफिट हो सकता है। साथ ही इनको बिज़नेस की समझ काफ़ी अच्छी हो सकती है। साथ में बिज़नेस में जो नए नए ट्रेंड्स आते हैं उनका इनको काफ़ी अच्छा नॉलेज हो सकता है। साथ ही ये गणित और अन्य जो विषय हैं, हमारे सांस्कृतिक जो विषय हैं, जो धार्मिक विषय हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज वाले हो सकते हैं। तो ज्ञान का तो इनके पास भंडार होता ही होता है। साथ में अब इनको ये सीखना पड़ेगा कि उस ज्ञान को यूज कैसे करें। तो ज्ञान की कोई कमी नहीं रहती, इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं रहती। फिर आपकी बात आती है वाणी की या फिर आपके सोचने समझने की, और उसको आपके असली जीवन में, व्यावहारिक जीवन में उतारने की। तो इसमें ये जातक काफ़ी ज़्यादा माहिर हो सकते हैं।
इस प्रकार के जातक अक्सर आपको फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट हैं उनमें काम करते हुए मिल जाएंगे। इस प्रकार के जातक बहुत ही अच्छे वक्ता बन सकते हैं। ये इंटरव्यू में बहुत अच्छे से पेश आते हैं। साथ में देखा जाए तो ये कोई ना कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम भी करते हुए नज़र आ सकते हैं आप लोगों को। तो पत्रकारिता वगैरह करने के लिए या फिर धार्मिक क्षेत्र की जो पत्रकारिता है, धार्मिक विषयों से रिलेटेड जो पत्रकारिता है, उसमें ऐसे जातक काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। अब ज़रूरी ये है कि ये कंजक्शन आपके कौन से भाव में बन रहा है। उस भाव से संबंधित रिश्तों में आप काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेटिव होंगे। उस भाव से संबंधित भाव का जो नॉलेज है वो आपको काफ़ी ज़्यादा होगा। इसी तरह से इस प्रकार के कंजक्शन में जातक की जो हायर एजुकेशन है वो काफ़ी अच्छी हुई हो सकती है। जातक एक रिसर्चर हो सकता है, बहुत अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है। इस प्रकार के जातक ज्योतिष में, पामिस्ट्री में, इस प्रकार के जो अकल्ट के विषय हैं उनमें भी काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। तो इस युति का सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके माइंड पर पड़ता है, आपकी सीखने की एबिलिटी और आपके समझने की एबिलिटी पर, और आप किस तरह से उस सीखे गए समझे गए चीज़ को यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, उसके ऊपर पड़ता है। साथ ही ये बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। इनको वाणी का बहुत अच्छा टैलेंट होता है, तो ये अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकालने में माहिर हो सकते हैं, या ये किसी भी प्रकार से वाणी से रिलेटेड कोई जादू करना या सिंगिंग में काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। साथ ही ये जातक काफ़ी ज़्यादा हाजिर जवाब वाले होंगे, तो कोई भी सवाल इनके जब सामने आएगा ये उसका जवाब काफ़ी इजीली और काफ़ी फास्ट दे देंगे। अब राहु इनको विदेश से जोड़ता है, तो आपका हो सकता है कि एजुकेशन भी काफ़ी अच्छी हुई होगी और आप अपनी एजुकेशन के लिए कहीं ना कहीं विदेश जाने के बारे में ज़रूर सोचे होंगे। इस प्रकार का कंजक्शन का होना ये भी दिखाता है कि आपको जीवन में काफ़ी अच्छे गुरु मिलेंगे, आपको किसी की जो गाइडेंस मिलेगी काफ़ी अच्छी मिलेगी। लेकिन अब आपको भाव अवश्य चेक करना होगा, और उस भाव का जो स्वामी है वो कहाँ बैठा है ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है आप लोगों के लिए चेक करना। बट मोस्टली इस कंजक्शन से आप काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल पर्सन बनते हैं, नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है। तो आप कोशिश करें कि आप उस नॉलेज को कैसे बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। साथ में ये धन से रिलेटेड भी है ये कंजक्शन, तो ऐसे में ऐसे जातकों के पास धन भी काफ़ी अच्छा होता है, बहुत बड़ी मात्रा में धन हो सकता है, और इनका धन हमेशा बढ़ता जाता है। इनका जो बिज़नेस है, अगर कोई बिज़नेस है इनका, तो वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ वाला बिज़नेस हो सकता है। तो इस प्रकार से ये जातक हर तरीके से सुखी और संपन्न हो सकते हैं। ज़रूरी ये है कि ये इस कंजक्शन का बहुत ही अच्छे से यूज करें और ये चीज़ों को समझें, एनालाइज करें, उसके बाद तेज़ी से आगे बढ़ें।